नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कान दर्द के बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें कान दर्द की शिकायत बार बार होती रहती है। खासकर अभी जो मौसम चल रहा है पूरे भारत में, बहुत ही तीव्र शीत लहर चल रही है, बहुत ठंडा मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से ऐसे मरीज देखने में आते हैं जिन्हें इस प्रकार के मौसम में ठंड तो लगती ही है, साथ ही साथ शरीर में सर्दी के बैठ जाने से या शीत के संपर्क में आने से जिन्हें असहनीय कान का दर्द होने लगता है। हमारे पास ऐसे मरीज बहुतायत में इस मौसम में आते हैं जो कान दर्द की शिकायत लेकर के आते हैं और बस वो एक ही बात बोलते हैं कि सर जब भी सर्दी बढ़ती है, मुझे सर्दी लग जाती है, मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और आप लोगों ने एक पुरानी कहावत सुनी भी होगी कि सर्दी का सबसे ज़्यादा असर कानों से होता है। यदि आपने अपने कानों को बंद कर लिया, शीतलहर को अंदर नहीं जाने दिया, तो आप पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए हम आपको एक बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं जो होम्योपैथी में लक्षणों पर आधारित इसके लिए जो दवा दी जाती है, हम उस दवाओं को एक कॉम्बिनेशन के रूप में बनाते हैं। और हमने इस पर 1 साल पहले एक वीडियो भी बनाया था कान दर्द का KBC फार्मूला। तो आज भी दोस्तों मैं आपको उसी फार्मूले के बारे में फिर से बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो समय है, जो मौसम है, ये इसी प्रकार के मरीजों के लिए है। तो आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके अपने मरीजों को बहुत ही शानदार तरीके से रिलीफ पहुंचा सकते हो और होम्योपैथी में अपना नाम कमा सकते हो। तो दोस्तों सिम्टम्स पर आधारित 3 प्रमुख दवाइयां इस कॉम्बिनेशन में ली जाती है। पहली दवाई ली जाती है दोस्तों काली म्यूर 30 पोटेंसी में। काली म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में लेने के पीछे जो सिम्टम्स है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि काली म्यूर 30 होम्योपैथी की कान के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मेडिसिन होती है। कान में यदि आपको खासकर जो स्टेचियन ट्यूब होती है ना, जो बीच वाली नलिका होती है, तो स्टेचियन ट्यूब में आपको किसी भी प्रकार की सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, या आपको दोस्तों स्टेचियन ट्यूब में लालिमा आई हुई हो, या किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे कान के अंदर अलग अलग तरह तरह के शब्द सुनाई दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कान के अंदर वजन वजन सा लग रहा, भारी भारी लग रहा, या कान के अंदर किसी भी प्रकार का सिक्रेशन हो रहा हो, और यदि खासकर उस सिक्रेशन का कलर, यदि आप जैसे कान में काटन या रुई डालते हैं और बाहर निकालते हैं तो वो सिक्रेशन आपको सफ़ेद कलर का दिखता है, और जब आप बाहर निकालते हैं दोस्तों तो धागे के जैसे या तार के जैसे वो सिक्रेशन अंदर से बाहर तार के जैसे निकलते हुए दिखता है, एकदम से टूटता नहीं है। तो ये सीधा सीधा सिम्टम है, सीधा सीधा संकेत है काली म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी की दवा के लिए। तो यहाँ पर जब आप काली म्यूर देते हैं तो ये जो कान का दर्द है इसमें आराम मिलता है। कान के जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए कि चाहे इन्फेक्शन हो रहा हो, चाहे इन्फ्लामेशन हो रहा हो, चाहे किसी प्रकार की सूजन हो अंदर, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती है। काली म्यूर इतनी प्रभावी दवा है कि बहुत से डॉक्टर इसे कान के बहरेपन में भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोगों को जब कान में कम सुनाई देता है तो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि आपकी कान की नलिका जो है दोस्तों वो सूख गई है। तो मेनली जो स्टेचियन ट्यूब होती है, यदि उसे फिर से पुनर्जीवित करना है, यदि फिर से कान की नलिकाओं में ताकत पहुंचाना है, तो काली म्यूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फार्मूले में, KBC फार्मूले में जो पहली मेडिसिन होती है वो होती है काली म्यूर 30। दूसरा दोस्तों B से होता है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 क्यों ली जाती है दोस्तों? देखिए, जब भी किसी को कान का दर्द होता है ना, तो वो एक लक्षण और बोलता है कि मुझे कान में भरा भरा सा लग रहा है। तो ये जो भरा भरा सा लग रहा है ये एक सिम्टम है कंजेशन को लेकर के, और कंजेशन बेलाडोना का मुख्य लक्षण है। साथ में बेलाडोना में किसी भी प्रकार का दर्द असहनीय होता है, तुरंत आता है। तो ये कान का दर्द भी अचानक मरीज जो है ठंडी हवा में निकलेगा, थोड़ी देर बाद उसे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, या यदि उसके अंदर शीत बैठी तो तुरंत ही उसे कान में दर्द होने लग जाएगा। और इसके अलावा बेलाडोना का एक और लक्षण ये होता है कि जब भी कान का दर्द होता है ना, तो इस दर्द के साथ साथ इस पूरे सर में भी दोस्तों दर्द होने लगता है, मतलब सर पे भी भारी भारी पंसा लगा रहता है। तो ये भी बेलाडोना का एक प्रमुख लक्षण है। बेलाडोना के मरीज की विशेषता होती है कि वो सर्दी से बहुत ज़्यादा घबराता है, क्योंकि वो अपने आप को एक कमरे में बंद रखना चाहता है, अपने आप को कंबल से ओढ़ करके ढक करके रखना चाहता है, इसलिए क्योंकि सर्दी के साथ उसकी समस्याएं बढ़ जाती है। तो बेलाडोना कान के दर्द के लिए एक और बेहतरीन मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में मिलाई गई है। तीसरा दोस्तों हम इस कॉम्बिनेशन में तीसरी मेडिसिन मिलाते हैं कैमोमिला 30। कैमोमिला को दोस्तों होम्योपैथी में ट्रायो ऑफ पेन मेडिसिन माना जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो 3 दवाएं प्रमुखता से उपयोग करनी चाहिए। होम्योपैथी में जो हम पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से एकोनाइट, काफिया और कैमोमिला, ACC, एकोनाइट, काफिया, कैमोमिला, या ट्रायो ऑफ पेन होती है। तो इसमें से दोस्तों जो कैमोमिला है वो दर्द के लिए यूज की जाती है। यदि किसी को असहनीय दर्द हो
और छोटी मोटी शिकायत में भी दर्द जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महसूस होने लगे तो वहाँ पर कैमोमिला का यूज़ किया जाता है। तो कैमोमिला का जो पेशेंट है वो कान को छूने से भी डरता है, क्योंकि जरा सा भी टच करता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कैमोमिला के पेशेंट में ये सब लक्षण पाए जाते हैं, तो कैमोमिला को भी इसमें हम एक पेन किलर के रूप में तीसरी मेडिसिन के रूप में डालते हैं। तो हमने इसमें 3 मेडिसिन मिलाई केबीसी फार्मूले में। के से कालीम्यूर, बी से बेलाडोना और सी से कैमोमिला, तीनों ही 30 पोटेंसी में मिलाई। एक बॉटल लेंगे आप, 3 बराबर हिस्से करके ये तीनों दवाई मिला लेंगे और जो मिक्सचर बनेगा, यदि दर्द असहनीय है तो आप इसे 2-2 घंटे के अंतर से 4-4 बूंद देंगे। यदि नॉर्मली आप इसे देना चाहते हैं तो 4 बूंद सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एड ऑन करना चाहता हूँ दोस्तों। यदि आप मरीज से ये पूछते हैं कि आपको दर्द कब से शुरू हुआ, यदि वो घर में बैठा हुआ नहीं है, घर में बैठा है, दर्द शुरू हुआ है, मतलब घर में बैठे बैठे उसे ठंड के कारण ये दर्द हुआ, तो आप ये सब दवाएं दीजिए जो मैंने आपको बताई। यदि वो आपको इतना बोल देता है कि मैं गाड़ी से बाहर गया था, ठंडी हवाओं के संपर्क में रहा तो ऐसा हुआ, या मैं ट्रेन से गया था, कहीं सफर कर रहा था, या ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे, हवा चल रही थी, मैं बाहर निकला और वो ठंडी हवा मुझे लग गई, इतना लक्षण वो आपको दे देता है, तो आप इसके साथ में एक एकोनाइट 30 नाम की दवा भी मिला लीजिएगा। और इसी मिक्सचर को, जो हमने मिक्सचर बना दिया केबीसी, कालीम्यूर, बेलाडोना, कैमोमिला, इसी मिक्सचर में एकोनाइट 30 भी डाल लीजिएगा और इसको भी उसी प्रकार से देना है जैसे पहले वाली दवा दे रहे थे। यदि बहुत ज़्यादा दर्द है तो 2-2 घंटे के अंतर से 4-4 बूंद, और यदि नॉर्मल दर्द है तो 4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार देना है। साथ में आप चाहें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे ईयर ड्रॉप आते हैं। विजाल का ऑटोरिन ईयर ड्रॉप आता है, एसबीएल का मुलेनाइल आता है, तो इसमें से कोई भी ईयर ड्रॉप भी चाहें आप तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार बेनिफिट होंगे। नए होम्योपैथिक डॉक्टर जो नहीं चयन कर पाते कि एक्यूट केस में हमारे पास कोई पेशेंट आया उसे किस प्रकार से जल्दी रिलीफ दे पाएँ, तो इस प्रकार यदि आप कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन देंगे तो अपने पेशेंट को फिर से बार बार आपके क्लिनिक पर बुलाने में, उसको आपके प्रति भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।